अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना के साल 2020-21 का बजट फरवरी के आखिर में होगा पेश। मौशी बहरान के पेश नजर अहम प्रोग्रामों को तरजीह देने की महकमों को हिदायत। तेलंगाना म्यूनिसिपल इंतखाबात की मुहिम का पीर को होगा इख्तिताम। 22 जनवरी को रायदही। सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर, वोटर्स को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत की बर्बरियत, पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल, हर्जाने की वसूली पर बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। बालापुर में दरख्त से लटकी हुई लाश दस्तयाब, कत्ल का शुबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और कोकटपल्ली सिविल कोर्ट के 2 मुलाजमीन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अदालत के अहकाम हवाले करने 5,000 रुपए का किया था मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत साल 2020-21 का सालाना बजट फरवरी के आखिर में पेश करने का इम्कान है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हक़ाइक़ पर मबनी मुतालबात ज़र को पेश करने की हिदायत दी है। मरकजी हुकूमत 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। इसके बाद ही रियासत को मुख्तस करदा फंड्स का जायजा लेने के बाद, रियासती बजट का जायजा लेने के बाद ही मुतालबात ज़र को क़तियत दी जाएगी। वाज़ेह है, मुल्क में मौशी बहरान के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने अबूरी बजट जो 1,82,000 करोड़ रुपए का था, इसको मुकम्मल बजट में कम करते हुए 1,46,000 करोड़ का कर दिया था। मुल्क में मौशी बहरान के चलते इस बार बजट में कोई खास इजाफा दिखाई नहीं दे रहा। रियासती हुकूमत ने 15वीं फाइनेंस कमीशन से नुमाइंदगी की है कि रियासतों को दिए जाने वाले मुहासिल के हिस्से को 42% के बजाय 50% किया जाए। इसके अलावा FBRM के तहत कर्ज लेने की गुंजाइश को 3% से बढ़ाकर 4% किया जाए। तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए भी माली ताउन का मुतालबा किया गया है। मरकजी हुकूमत के बजट में तेलंगाना को अगर राहत मिलेगी तो रियासती बजट में भी हर एक को गुंजाइश फराहम की जाएगी, वरना आइंदा मालियाती साल के बजट में अहम प्रोग्राम को ही तरजीह दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी ने पहले ही ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जो ज़ेरे इल्तिवा काम हैं उनको मुतालबात में तरजीह दी जाए। नए मंसूबे के बजाय जो काम आखिर मरहले में हैं, इस पर ज्यादा तवज्जो दें। तेलंगाना में म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के इंतखाबी मुहिम का पीर के दिन शाम 5 बजे इख्तिताम हो जाएगा। 22 जनवरी को रायदही होगी। TRS, कांग्रेस, मजलिस और BJP पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इंतखाबात से कबल ही TRS 80 वोट पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। मजलिस के 3 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 400 से ज्यादा और BJP 700 से ज्यादा वोट्स पर उम्मीदवार ठहराने में नाकाम हो चुकी है। मजलिस अपनी सियासी हिकमत अमली का सबूत देते हुए मजबूत हलकों पर उम्मीदवार को मुकाबले के लिए उतारा है। TRS जहां रियासत के तमाम म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन का ख्वाब देख रही है, वहीं मजलिस भी 7 म्यूनिसिपैलिटीज पर कब्जा करने की हिकमत अमली पर अमल कर रही है। तांडूर, भैंसा, निर्मल, आदिलाबाद, भोदन, संगारेड्डी, जलपल्ली के अलावा निजामाबाद कॉरपोरेशन पर कब्जा करने के लिए मुकाबला कर रही है। इस बार इंतखाबात में BJP शुमाली तेलंगाना में ज्यादा तवज्जो दे रही है और अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरियत तरमीमी कानून के हक में मुहिम चलाते हुए मजलिस को निशाना बनाते हुए अक्सरियती तबके वोट हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी जनूबी तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मुहिम में वही कायदीन जोर शोर से मुहिम चला रहे हैं जो PCC का ओहदा हासिल करना चाहते हैं। जहां तक TRS का ताल्लुक है, इसको कांग्रेस और BJP से ज्यादा पार्टी के बागी अरकान से मुकाबला है। इसलिए वज़रा गुज़िश्ता 4 दिन मुसलसिल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और बागी अरकान को मनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल
पीर की शाम को मुहिम का इख्तिताम हो जाएगा। अवाम किसके हक में फैसला करेंगे ये तो 22 जनवरी को ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बार इंतखाबात के रुझान बता रहे हैं कि अवाम की कायदीन के वादे ऐलानात के अलावा एक दूसरे पर किए जाने वाले इल्जामात का जायजा लेने के बजाय उम्मीदवारों की तरफ से दिए जाने वाले तहाइफ पर नजर है। जराये के मुताबिक शहर के नवाही इलाकों के म्युनिसिपालिटीज के वोट की कीमत 10,000 रुपए हो चुकी है। वोट डालने से पहले 5,000, वोट डालने के बाद 5,000 का मुआहदा किया जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस बार बलदियात इंतखाबात में 2,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। जुमला रकम का 30% हिस्सा शराब पर खर्च होने का इम्कान है। पता चला है कि बाज हलकों में वोटर को रागिब करने के लिए गोवा की तफरीह की पेशकश की जा रही है। कीमती तहाइफ के कूपन तकसीम हो रहे हैं। तेलंगाना में म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात की पोलिंग के दिन 22 जनवरी को तातील देने का ऐलान किया गया है। जिन इलाकों में बलदी व कॉरपोरेशंस के इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है, इस दिन सरकारी और सरकारी शोबे इदारों को तातील देने की हिदायत देते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिले कलेक्टर्स को अहकामात जारी किए गए हैं। इसी तरह वोटों की गिनती के दिन 25 जनवरी को भी जिन मराकज पर वोटों की गिनती होगी वहां के दफातर को तातील दी जाएगी। हुकूमत का सरबराह किसी तबके के खिलाफ खुलेआम इम्तियाज बरते और इंतकाम की बात करे, ये मुल्क के दस्तूर और उमूर सल्तनत के मगायर है। लेकिन जो मुल्क के दस्तूर पर हलफ लेकर इस दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको कौन मुआखजा करेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जब रुकने पार्लियामेंट थे, मुसलमानों के खिलाफ जहर इफ्शानी के लिए शोहरा रखते हैं। जब वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला बनाए गए, इन्होंने राज धर्म के उसूलों को पामाल करते हुए मुसलमानों पर इज़ार रसानी शुरू कर दी। इतवार की सुबह उनकी पुलिस लखनऊ के घंटा घर के पास शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ शाहीन बाग तर्ज की खवातीन एहतजाज को जबरदस्ती खत्म कर दिया। धरना एहतजाज देने वाली खवातीन वो बच्चों के कंबल खींच लिए गए, उनके ग़िज़ा का सामान जब्त कर लिया गया और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया। योगी पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले 21 नौजवानों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। जहां एहतजाज हुआ वहां के मुसलमान मकीनों के घर पर हल्ला बोला गया और सरकारी इमलाक के नुकसान के नाम पर मुसलमानों से बतौर हर्जाना रुकुमात वसूल किए गए। ये खाने पीने का सामान है, आप लोग देख सकते हैं। ये खाने पीने का सामान आप लोग देख सकते हैं। लखनऊ पुलिस यहाँ से जबरन हटवा रही है। लखनऊ पुलिस की की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क में असल मसला बेरोजगारी का है, आबादी का नहीं। निजामाबाद में जलसे आम से खिताब करने के दौरान RSS के सरबराह मोहन भागवत को 2 चाइल्ड पॉलिसी के बयान पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में असल परेशानी बेरोजगारी की है, बढ़ती हुई आबादी की नहीं। NCRP के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि साल 2018 में हर रोज 36 नौजवान बेरोजगारी के सबब खुदकुशी कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को भी निशाना बनाते हुए एहतजाजी मुजाहरे में शामिल अफराद के असासे जब्त करने के फैसले की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि मुल्क के कई इलाकों में मुख्तलिफ मसाइल को लेकर एहतजाज किए गए। गुजरात में पटेल समाज, हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन यहां पर बीजेपी सरकार ने उनसे कोई हर्जाना वसूल नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के एहतजाज पर उनसे हर्जाना वसूल करने के लिए नोटिसें जारी की गई हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। हरियाणा में जब जाटों का एहतजाज हुआ, जब जाट का एहतजाज हुआ हरियाणा में,
تو آپ کو معلوم کتنے جائیدادوں کا نقصان ہوا؟ 2000 کروڑ کا نقصان ہوا. بی جے پی کی حکومت تھی, کسی ایک کو نوٹس نہیں گئی. 2000 کروڑ کا نقصان کسی ایک کو نوٹس نہیں گئی. یہاں پر احتجاج CAA پر ہوا, کیونکہ سب احتجاج کر رہے, جس سے زیادہ مسلمان ہیں تو فوراً نوٹس جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ہریانہ میں ایک ڈسکو ڈانسر تھا جس کا نام بابا رام رحیم, اس کو کورٹ نے سزا دی تو اس کے چاہنے والوں نے 120 کروڑ کی جائیداد کا نقصان پہنچایا. کچھ نہیں, بعد میں کچھ جائیداد ضبط کی. گجرات میں پٹیلوں نے احتجاج کیا. پٹیلوں نے احتجاج کیا تو قریب 700 یا 600 پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. 1000 کے قریب گورنمنٹ کی جائیدادوں, بلڈنگوں کو نقصان پہنچا. ایک کو نوٹس نہیں گئی. مگر یہاں پر رام مادھو بول رہے ہیں, جن کا تعلق RSS سے بھی رہا ہے اور ہے, کہ ہم ان کے خلاف پیسے وصول کریں گے. جاٹوں سے لو نا, گجرات کے پٹیلوں سے لو نا. نہیں لیں گے آپ, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تمہارا انصاف ہے, یہ تمہارا جو طریقہ ہے نا نوٹس دینے کا, یہ سمویدھان کے, دستور کے, کانسٹیٹیوشن کے رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے, آرٹیکل 14 کے خلاف ہے. اگر کوئی نقصان کرے گا تو سب سے لو, مگر نہیں. اتر پردیش میں 14.5 لاکھ کا نقصان ہوا تو نوٹس 2000 کروڑ کا جاٹوں نے کیا, کوئی نوٹس نہیں. پٹیلوں نے کیا, 800 پولیس گاڑیوں کو نقصان پہنچایا, 1000 گورنمنٹ کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا, کچھ نہیں. شہریت ترمیمی قانون NRC NPR کے خلاف نظامیہ طبی کالج چار مینار کے طلباء کا احتجاج اتوار کے روز 13ویں دن میں داخل ہوا. طلباء و طالبات کے اس احتجاج میں ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اظہار یگانگت کی. ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نعمان رضوی نے کہا کہ شہریت کا قانون ہر شہری کے خلاف ہے. ڈاکٹرز ہو کے مریض ہر ایک کو اپنے دستاویزات دکھانے پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کی کئی یونیورسٹیز اور دیگر اہم تعلیمی اداروں کے طلباء حکومت کے اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. نظامیہ طبی کالج کے طلباء ایک طرف کلاسز میں شریک ہو رہے ہیں اور کالج کے اوقات کے بعد احتجاجی دھرنے میں حصہ لے رہے ہیں. طلباء نے خاموش احتجاج کے ذریعے شہریت ترمیمی قانون کو واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کیا. NRC و NPR کے خلاف نعرے لگائے. وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب. ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں مسلمان اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اسلامی تشخص کے ساتھ وطن کا تحفظ کریں. دکن کی سرکردہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز و ان کے حل کے عنوان سے آج ایک روزہ قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام و اسکالرز نے اپنے مقالوں کے ذریعے مسلمانان ہند کو ایک پیام دیا. امیر جامع مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری نگران سیمینار تھے. شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ کہا کہ ہر دور میں مسلمانوں کو آزمائش سے گزرنا پڑا. آج کے حالات میں مسلمان اپنے اسلامی کردار و شناخت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں اور حکمت و بصیرت کے ذریعے وطن عزیز کا تحفظ کریں. شیخ الفقہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے ہندوستان میں ان کے پہلے قدم کے حوالے سے اپنے مقالے میں واضح کیا کہ خدا کے حضور پہلا سجدہ اس سرزمین سے ہی کیا گیا تھا. مولانا حافظ محمد خالد علی صدر مدرس دارالعلوم کاورم پیٹ مولانا حافظ سید رؤف علی اسسٹنٹ پروفیسر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ڈاکٹر سید بن مقائش نے اپنے مقالے پیش کیے. اس سیمینار میں ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان احساس کی کتاب دبستان جامع نظامیہ کی رسم اجرا انجام دی گئی. شیخ التفسیر مولانا محمد انوار احمد نے نظامت کی. مولانا محمد اسد اللہ کی قرات کلام پاک سے سیمینار کا آغاز ہوا. مولوی محمد عبداللہ نے ہدیہ نعت پیش کی. معتمد جامع مولوی سید احمد علی نے شکریہ ادا کیا.
तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार यौम जमहूरिया तकरीब बाग़-ए-आमा में मुनक्किद करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बाग़-ए-आमा पहुंचकर इंतजामात का पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। हर साल ये तकरीब परेड ग्राउंड में मनाई जाती थी। इस बार हुकूमत ने ट्रैफिक और दीगर वजूहात की वजह से तकरीब का मुकाम तब्दील कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर गर्मी की शिद्दत की वजह से परेड ग्राउंड के बजाय पब्लिक गार्डन में तकरीब मुनक्किद की गई थी। ऐसा लगता है कि अब पब्लिक गार्डन को ही मुस्तकिल कर दिया जाएगा। रियासत भर में इतवार के दिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोलियो खुराक पिलाई गई। रियासती काबीना के वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में पोलियो की खुराक पिलाई गई। शहर हैदराबाद में 85 अर्बन हेल्थ सेंटर हदूद में 2800 पोलियो खुराक के मराकज़ कायम किए गए। इतवार की सुबह 7 ता शाम 5 बजे तक खुराक पिलाई गई। इसके अलावा सलम इलाके, कम्युनिटी हॉल, आंगनबाड़ी मराकज़ पर भी खुराक पिलाने के लिए मराकज़ कायम किए गए। महकमे सेहत ने बताया, जिन बच्चों को खुराक नहीं पिलाई गई है, पीर के दिन घर घर जाकर इनको भी खुराक पिलाई जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दीगर अहम मुकामात पर मराकज़ कायम किए गए हैं। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर नानाभाऊ फाल्गुन राव पटोले को तेलंगाना कांग्रेस सेल की जानिब से तहनीयत पेश की गई। पटोले असेंबली इंतखाबात से कबल किसानों की खातिर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मुआशी हालात इंतहाई इब्तर हो चुके हैं। हुकूमत गलत एदाद शुमार पेश कर रही है। शरह पैदावार में बेहद गिरावट हुई है। मरकजी हुकूमत जवाबदार नहीं है। अवाम की मुखालिफत के बावजूद कानून बना रही है। GST और शहरियत तरमीमी कानून के अवाम खिलाफ हैं। इसके बावजूद कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर की सोच के मुताबिक तमाम तबकात की एकसा तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक PCC सदर पोनाला लक्ष्मैया, साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार, किसान सेल के नायब सदर कुंदर रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म जोरिन लंकासीते, जो मुल्क के दौरे पर हैं, ने तारीखी चार मीनार व मक्का मस्जिद की सियाहत के। इन्होंने तहजीबी लाट बाजार का भी मुशाहिदा किया। इनके हमरा थाई सिफारतकार और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। थाई वज़ीर आज़म हैदराबाद के अलावा जयपुर, दिल्ली, आगरा के तारीखी मुकामात का भी दौरा कर रहे हैं। हफ्ते को तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने थाईलैंड के मेहमान से मुलाकात की थी। थाईलैंड के सरमायाकार तेलंगाना में सरमाया लगाने का पेशकश कर रहे हैं। चार मीनार व मक्का मस्जिद की सियाहत के बाद इन्होंने लाट बाजार की सैर करते हुए अपने तासुरात बयान किए। इन्होंने हिंदुस्तान की मुतनव्वु तहजीब व सकाफत को खिराज तहसीन पेश किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान D श्रवण ने कहा कि टिकट फरोख्त करने वाले वजीर के खिलाफ रिश्वत सतानी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वजीर मल्ला रेड्डी ने टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए। क्या टिकट खरीदने बदजुबानी नहीं है? इंसदाद रिश्वत सतानी महकमे को चाहिए कि वो खुद मुकदमा दर्ज करे। इन्होंने कहा कि मामूली रिश्वत लेने वाले मुलाजमीन को जेल में डाला जा रहा है, तो मल्ला रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इन्होंने मुतालबा किया कि मल्ला रेड्डी को फौरन वज़ीर ज़राअत से बरतरफ किया जाए। वजीर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पुलिस और इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। KCR को मल्ला रेड्डी की बदनुमानी नजर नहीं आ रही। इन्होंने एक और वजीर E दयाकर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वजीर को कैसे मालूम हुआ कि अवाम वोट किसको डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की खामोशी से ये वाज़ेह हो रहा है कि कमीशन भी TRS पार्टी के हक में काम कर रहा है। दबीरपुरा डिवीजन के ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार मीर बासित अली की मुहिम जारी है। मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने उम्मीदवार के साथ दबीरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। नागाबौली के इलाके में इन्होंने घर घर जाकर अवाम से राबिता पैदा किया और 22 जनवरी को मुनक्किद होने वाले इस ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। ये इंतखाबात बैलेट पेपर पर होंगे। रुकन असम्बली के हमरा पार्टी के मुकामी
सुदूर व मोतमदीन सीनियर कारकुनान भी मौजूद थे। इन्होंने अवामी भलाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत को वाज़ेह किया। अवेसी हॉस्पिटल कंचनबाग में अमराज चश्म के बारे में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दवाखाने के सदर शोबे एप्थोलॉजी डॉक्टर सिद्धार्थ ने शरका को तफसीलात बताते हुए कहा कि मौसम गर्मा और बारिश में आंखों में सूजिश और जलन होती है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं। इससे बचने के लिए धूप में घर से बाहर निकलने में एहतियात करना जरूरी है और घर से निकले तो धूप का चश्मा पहनकर निकलना चाहिए। इन्होंने कहा कि एसी की हवा रास्त आंखों पर पड़ने से भी यह मसला हो सकता है। उनका कहना था कि आंखों को नम रखने के लिए आई ड्रॉप्स इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने कहा कि सेलफोन के ज्यादा इस्तेमाल से भी जहनी और नफ्सियाती असरात आंखों को मुतासिर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों को जरूरत के वक्त ही सेलफोन दिया जाए। इन्होंने कहा कि आंखों के अमराज मोतिया, ट्राकोमा और ज़ियाबतीस की वजह से बीनाई पर असर पड़ता है। इन्होंने मजीद कहा कि अवेसी हॉस्पिटल में आंखों का बेहतरीन इलाज किया जाता है, जहां इंतहाई असरी आलात और मशीन्स मौजूद हैं और माहिर डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहती है। इन्होंने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवेसी से भी इज़हार तशक्कुर किया कि इन्होंने अवेसी दवाखाने को काफ़ी फ़रोग़ दिया। आंख में जो आंसू बनता है ये आंख में टिक नहीं पाता, जिस वजह से आंखें सूख जाती हैं और जलने लगती हैं और लाल हो जाती हैं। इन चीज़ों को कई तरीक़ों से अवॉइड किया जा सकता है कि जैसे डायरेक्ट धूप में ना निकलें, डार्क ग्लासेस पहन के निकलें, आपके कमरे में जो एसी है या फैन है उसकी हवा आपके चेहरे पे डायरेक्टली ना पड़े, आंखों को मॉइस्ट यानी कच्चा रखने के लिए आई ड्रॉप्स हैं जो रेगुलरली इस्तेमाल किया करें। दूसरी बात, सेल फोन, जो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे सेल फोन में काफ़ी वक्त ज़ाया करते हैं। इसके जहनी साइकोलॉजिकल डैमेजेस अलग, मेनली जो डैमेज होता है वो आंखों पे होता है। पहला ये कि ये ड्राई आइज बढ़ाता है बच्चों में, और दूसरा ये कि बच्चों के देखने की काबिलियत पर भी काफ़ी कुछ असर करने लगता है। बच्चों को सेल फोन, एक्सेस टीवी या किसी डिजिटल स्क्रीन से सिर्फ ज़रूरत के हद तक यूज़ करने की इजाज़त दें और बाकी दूर रखें। बालापुर पुलिस को देवता गुट्टा के इलाके में दरख्त से लटकी हुई एक लाश दस्तयाब हुई, जिसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। मुतवफ़्फ़ी की 24 साला जय प्रशांत की हैसियत से शिनाख्त हुई है, जो बालापुर का रहने वाला बताया गया है। उसे नामालूम अफराद ने हाथ पैर बांध कर एक दरख्त से लटका दिया। इस वाक़े पर प्रशांत को फांसी देकर कत्ल कर दिया गया। बालापुर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने कुकटपल्ली सिविल कोर्ट में काम करने वाले 2 अफराद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के बमूजिब अरुण और मदन मोहन ने कोर्ट अहकामात की कॉपी हवाले करने के लिए 5000 रुपए का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने इसकी इत्तला एसीबी को दी, जिसके बाद एसीबी के अहदेदारों ने इन दोनों अफराद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एसीबी अहदेदारों ने अवाम से अपील की कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जुर्म हैं। अगर कोई रिश्वत तलब करता है तो वो 1064 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। परगी के इलाके बीसी कॉलोनी में एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी की गई। मुतासरा 11 साला लड़की को 26 साला साई ने बहला फुसला कर सुनसान जगह ले गया, जहां उसने इसकी इस्मत रेजी की। रात 9 बजे तक भी मुतासरा लड़की घर न पहुंचने पर उसके अफराद खाना परेशानी के आलम में इसकी तलाश शुरू की। बलाखिर उन्हें लड़की मिल गई, जिसकी हालत बहुत बुरी थी, जिस पर वालिदैन ने उसे इलाज के लिए दवाखाना शरीक किया। उधर मुकामी अफराद ने साई को पकड़ा और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके साई को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना के साल 2020-21 का बजट फरवरी के आखिर में होगा पेश। मुआशी बहरान के पेश नजर अहम प्रोग्रामों को तरजीह देने की महकमों को हिदायत। तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम का पीर को होगा इख्तिताम। 22 जनवरी को रायदही। सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर, वोटर्स को रागिब करने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत की बर्बरियत, पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल, हर्जाने की वसूली पर बैरिस्टर अवैसी की तनकीद। बालापुर में दरख्त से लटकी हुई लाश दस्तयाब, कत्ल का शुबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और कोकटपल्ली सिविल कोर्ट के 2 मुलाजमीन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अदालत के अहकाम हवाले करने 5,000 रुपए का किया था मुतालबा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।